द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक के ऑथर डेविड कहते हैं कि एक दिन एक आदमी पोश गाड़ी में मेरे ऑफिस में आया। उसने रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी, लेकिन जब मैंने उसके फाइनेंशियल्स देखे तो उसका घर लोन पर था, क्रेडिट कार्ड का 4 लाख का बिल था और उसके बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपए थे। डेविड के ऑफिस में एक बूढ़ा कपल भी बैठा हुआ था। डेविड ने रोलेक्स की घड़ी पहने इंसान से कहा कि देखो ये जिम है, ये एक मिलियनेयर है, लेकिन फिर भी पिछले 10 सालों से एक ही घड़ी पहन रहे हैं। इस पर रोलेक्स पहने आदमी ने पूछा कि आप लोग मिलियनेयर कैसे बने। इस पर सू ने कहा कि हमारी शादी के बाद हमारे पेरेंट्स ने हमसे कहा कि अब तुम दोनों को अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। या तो तुम बाकी लोगों की तरह सैलरी टू सैलरी जी सकते हो, यानी सैलरी मिलते ही उसे खर्च कर दो, या तो हर महीने अपने सैलरी का कुछ पोर्शन हर महीने सेव कर सकते हो। सो फर्स्ट लेसन इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। सू कहती है कि हमने शुरू में पैसे सेव करने की काफी कोशिशें की, लेकिन हमसे कुछ सेव नहीं हो पा रहा था। तभी सू की मॉम ने बताया कि सेविंग्स का बेस्ट तरीका यही है कि तुम्हारी सैलरी का 10% हर महीने खुद ब खुद तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में चली जाए। कुछ महीनों के बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम 10% हर महीने सेव कर रहे हो। सू ने स्टार्टिंग में 10% के बजाय हर महीने 4% बैंक में ऑटोमेटिकली सेव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन फिर हमने धीरे धीरे 10% सेव करना स्टार्ट कर दिया और आज हम 15% तक सेव कर रहे हैं। इस पर रोलेक्स पहने इंसान ने पूछा, तुमने किस में सेव करना स्टार्ट किया? सू ने कहा, सबसे पहले हमने रिटायरमेंट प्लान के लिए सेव करना स्टार्ट किया। हमारे किसी भी दोस्त ने ऐसा स्टेप नहीं लिया था, लेकिन हमने लिया और आज हमें पैसों को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। दूसरा, हमने अपने घर के लिए सेव करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा खुद का घर हमारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन तब जब हमारे ऊपर कोई होम लोन ना हो। इसलिए सबसे पहले होम लोन को खत्म करने की कोशिश करो। फिर सेकंड लेसन आता है द लैटे फैक्टर। सू कहती है कि हमने अपना घर का लोन जल्दी खत्म करने के लिए हम अननेसेसरी चीजों में खर्चा कम ही करते थे, जैसे महंगी लैटे पीने के बजाय सिंपल कॉफी पी लेते थे, रेस्टोरेंट में खाने के बजाय घर पर ही सेम डिश बनाकर खा लेते थे और एक्स्ट्रा पैसों से हम लोन पे कर देते थे, जिसके वजह से लेट 30s में हमारा होम लोन खत्म हो गया। फिर हमने सोचा बच रहे इंस्टॉलमेंट्स के पैसों से हम दूसरा घर खरीद लें और पुराने घर को रेंट पर चढ़ा दें, और आज हमारे पास 2 घर हैं और दोनों के होम लोन हमने चुका दिए हैं। सो फाइनली आप भी जिम और सू की तरह बन सकते हो, अगर हम भी अपने सेविंग्स को ऑटोमेट कर दे, यानी पैसे ऑटोमेटिकली हर महीने सेव होता रहे। अगर हमें सेम क्वालिटी की चीजें सस्ते प्राइस पर मिल रही है तो उसे खरीदना प्रेफर करें, जैसे महंगी लैटे पीने के बजाय सिंपल कॉफी पी सकते हैं। ये सब हमें लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देगी। और अगर आप सेविंग्स को ऑटोमेट कर देते हो इन्वेस्टिंग के लिए तो और भी बढ़िया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।